पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं, लेकिन चुनावों की घोषणा से पहले एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं और अब उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। अखिलेश ने ममता बनर्जी के सपोर्ट में अहम बयान दिया है, साथ ही बीजेपी को घेरा है, जिसके बाद आगामी चुनाव बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो कैसे ममता के सपोर्ट में आए अखिलेश, किन मुद्दों पर उठाए सवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी दल एकजुट हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर सीएम ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। जितनी तकलीफ और परेशानी ये चुनाव को लेकर दे सकते थे, एसआईआर की सच्चाई तो ये है कि हकीकत में इसे पश्चिम बंगाल के लिए लाए हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन ये जानबूझकर एसआईआर के जरिए आम लोगों को परेशान कर रही हैं। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा वोट काटने का है। एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तुम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी का संगठन बता दिया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी को लगता है इनको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो इनको आगे कर देते हैं। पूरा महाराष्ट्र इन्होंने ऐसे ही जीता है। अखिलेश के बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। विरोधी दलों के साथ आने से चुनाव जीतना उसके लिए और मुश्किल नजर आ रहा है। इस मुलाकात को लेकर टीएमसी ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत संवैधानिक मूल्यों, संघवाद और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का आभार जताया। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वो 28 जनवरी को दिल्ली का दौरा कर सकती हैं, जहां वो बजट सत्र के लिए इकट्ठे हुए विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।